सर्वप्रथम जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है, ये पूरे उनकी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इस प्रकार का जो कृत्य है ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं सबसे पहले तो जो पहलगाम वाली घटना हुई है इसमें 28 परिवारों के जो लाल जिससे शहीद हुए, मैं उनके परिवार के प्रति जैसे शोक संवेदना से व्यक्त करता हूँ और ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ में ही जो सिंधु जल समझौता जो इसको स्थगित किया प्रधानमंत्री जी ने, जो 1960 की जो सिंधु जल समझौते की जो ट्रीटी थी उनको कैंसिल किया, इसके लिए मैं प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में ही अपने पश्चिमी जैसे राजस्थान के लगभग आपके 60 से 61 जनप्रतिनिधियों के, सभी सांसदों, सभी विधायकों के जैसे सिग्नेचर का एक धन्यवाद पत्र भी उनके साथ में मैं संलग्न करके और माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के जल संसाधन मंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और माननीय अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी से और राजस्थान दूसरा सरकार के जो सिंचाई और नहर मंत्री जी से, उनसे मैं इस बात का निवेदन करने के लिए आज ये पत्र लिख रहे हैं, जिसे भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब को भी इस सब पत्र के द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि अपने पश्चिमी राजस्थान में अपने जिला जोधपुर, जिला पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, फड़ौदी, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़, इन जिलों के अंदर जो पानी पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है और वो पाप का घड़ा टूट गया है और वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा है उस पानी को आप राजस्थान के इस पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में आपकी पश्चिमी जैसे राजस्थान के अपने किसानों के लिए एक WRCP जो पश्चिमी राजस्थान नहर कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जिसको हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में आपकी WRCP बोलते हैं, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जो पानी पाकिस्तान जा रहा था उस पानी को आपके पश्चिमी राजस्थान में लाया जाए। जैसे आपके रामजल सेतु PKC, अपना ERCP, आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जो मात्र जैसे 6 महीने के अंदर ही जैसे पूर्वी राजस्थान के लिए 16 जिलों के लिए ERCP जैसे योजना आई है, उसी की तर्ज पर अपने पश्चिमी राजस्थान के इस मरुस्थल के अंदर ये पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आए, इस बात के लिए निवेदन भी किया है। और इस बात के लिए एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त बोल जी सभी जनप्रतिनिधियों का जैसे सामूहिक रूप से ये पत्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास में, आदरणीय CR पाटिल जी के पास में, आदरणीय अमित शाह जी के पास में और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी के पास में और जो संबंधित और अधिकारीगण हैं उनके पास में, सबके पास में आज ऐसा पत्र भेजकर हम इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान एक ऐसी जैसा धरा धरती है जो बोलती देश की सेवा के लिए, देश की बोलते सीमाओं की रक्षा के लिए बोलते सबसे ज़्यादा वीर सैनिक और वीर यदि शहीद हुए हैं तो इस धरा धरती के लिए हुए। और इस धरा धरती में जैसे मैं अपने ऐसा ओसिया विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बोल मिर्ची की खेती होती थी। आज पानी की वहाँ कमी है और बहुत सारे राजस्थान के जैसे ऐसे क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के जो NGT के अनुसार डार्क जोन के अंदर आ गए,
जहाँ हम लोग बोलते कृषि कार्य के लिए बोलना चाहिए नए नलकूप या नए जो ट्यूबवेल है वो कृषि कार्य के लिए हम लोग खोद भी नहीं सकते। और मैं समझ रहा हूँ कि यदि पश्चिमी राजस्थान के अंदर यदि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है और अब 1960 वाले सिंधु जल समझौता जब निरस्त हो गया है, तो जो पानी पाकिस्तान जा रहा है वो सारा का सारा पानी हमारे को पश्चिमी राजस्थान के लिए आए, तो जो माननीय अटल बिहारी जी का जो सपना था हर खेत को पानी, और ये सपना सिर्फ और सिर्फ प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सपने को साकार कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय भजन लाल जी और देश के प्रधान सेवक आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी और अपने जल शक्ति मंत्री दूसरा CR पाटिल साहब इस पश्चिमी राजस्थान नहर कैनाल प्रोजेक्ट योजना के बारे में, WRCP के बारे में ये पत्र जाते ही इस संदर्भ में कार्रवाई होगी, इस बात का निवेदन करने के लिए आपके साथ बात करें। इन नदियों का पानी भी अपन मोड़कर अपन पश्चिमी राजस्थान में लेके आ सकते हैं। और जो घग्गर नदी का पानी है, जैसे पंजाब और हरियाणा के या जैसे बहुत सारे भूभाग के अंदर जो उन किसानों को एक तरीके का नुकसान ही होता है, उस पानी का उपयोग नहीं हो पाता। और जैसे बारिश के टाइम में वो एक बोलना चाहिए सीजनल नदी है, लेकिन उस सीजनल नदी से भी पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो घग्गर नदी का भी पानी आप जैसे पश्चिमी राजस्थान के लिए लेके आ सकते हैं। और इन आपके जो पश्चिमी राजस्थान नहर जो परियोजना है, इसके आने से आपके बहुत सारी चीज़ों के एक बोलते नए युग की आपकी शुरुआत होगी। जैसे महानरेगा का काम है, अब महानरेगा का काम यदि हर खेत को यदि जल मिल जाएगा तो महानरेगा का महत्व ही नहीं रहेगा। हर आदमी अपने पाँव के ऊपर स्वावलंबन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं, जैसे आपकी फसल खराबे की जो जैसे बहुत सारी ये जैसे आपदा की चीज़ें होती है, या जैसे अकाल के टाइम में या जैसे गौशालाओं को चारा उपलब्ध करवाना पड़ता है, केटल के लिए बहुत सारी पशुपालन विभाग के लिए बहुत सारी सरकार को सुविधाएं करनी पड़ती है। जब गर्मी का जो आपका भीषण मौसम होता है उस वक्त आपको ट्रेनों से या जैसे पानी की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, और आपके गर्मी के टाइम में कंटीजेंसी प्लान जैसे लेके आने पड़ते हैं, उसके लिए सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यदि ये पानी पाकिस्तान में जा रहा है और उस पानी को हम लोग रोक के और यदि लेके आएंगे, कहीं से आवाज़ को शुरू करनी पड़ेगी। आपने जो ये निवेदन किया, आपने जो निवेदन किया है कि इस प्रोजेक्ट में 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, हाँ इतनी बड़ी योजना है, ज़रूर समय लगेगा, लेकिन हम ऐसा जीते जी यदि इस परियोजना को इस धरातल पे उतार पाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आई है। ये किसानों के आने वाली पीढ़ियाँ और इस थार मरु रेगिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।